नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टार्टअप लोन के बारे में। अगर आप एक बिहार के निवासी हैं, आप एक युवा हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो आप बिहार सरकार के द्वारा जो है किस प्रकार से लोन प्राप्त कर सकते हो, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, ये योजना जो है वो बिहार सरकार का योजना है। ये स्टार्टअप के लिए लोन दिया जाता है। तो चलिए इस योजना के बारे में आपको जानकारी हम दे देते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप लोग को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो 0% रहता है। इसका रिटर्न टाइम जो है वो 10 साल रहता है। ठीक है, जो है दोस्तों आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करोगे, आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी होता है। ठीक है, उसी सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम देखना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पे एक नया रिजल्ट जो वो जारी हुआ है, मतलब लिस्ट जारी हुआ है, इस रिजल्ट में जो है आप लोग अपना नाम देख सकते हैं। ऐसे ही जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसका जो है जब मतलब 2 महीना 3 महीना 1 महीना के बाद जो इसका रिजल्ट लिस्ट जारी हो जाता है, उस रिजल्ट लिस्ट में आप लोग का नाम चेक करना होता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। जैसे अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, इस लिस्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं लिंक पे, तो यहाँ से एक लिस्ट जो है वो मुझे डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद इसको ओपन करके आपको हम दिखा देते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से लोग अप्लाई किए हुए हैं, किन किन का नाम यहाँ पे आया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सबका नाम दिखा देगा और यहाँ पे उसका जो है रेफरेंस नंबर जो है वो दिखा देगा। ये नंबर जो आपको फाइनल सबमिट करोगे जब, उसके बाद आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हो कि इसमें मेरा नाम आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है। यहाँ पे नाम आ जाने के बाद तो दोस्तों आपको उद्योग विभाग से कॉल आ जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट से ही। वहाँ पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा करके आप लोन जो है वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको आप जो है अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और आपको लिखना है स्टार्टअप बिहार। ठीक है, स्टार्टअप बिहार जैसे आप लिखोगे तो आपको इस प्रकार से कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना। ठीक है, startupbihar.gov.in पे। तो यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको जो है इस प्रकार का जो है ओपन हो जाएगा साइट। इस प्रकार से ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, रजिस्टर का। ठीक है, तो रजिस्टर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले दोस्तों आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन इसका है जो कि आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे इसमें जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपको मतलब जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको देना होगा। वो स्टार्टअप से रिलेटिव ही आपको क्वेश्चन जो वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 जो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे सामने में आ चुका है। इसका जवाब जब तक हम सही देंगे नहीं तब तक हमें आगे प्रोसेस करने के लिए नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, उसमें से 8 हमको सही इसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टार्टअप है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इनमें से जो भी स्टार्टअप होगा आप उसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे 2 नंबर में जो आपसे पूछा जाएगा, स्टार्टअप के लिए नयापन और क्रिएटिविटी बहुत आवश्यकता होता है। यहाँ पे यस और नो, मतलब हाँ और ना, आपको हाँ और ना में जवाब देना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे नीचे पूछ रहा है स्टार्टअप में तकनीकी विकास, बिजनेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे इसका आंसर जो आपको हाँ और ना में जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको पूछा जा रहा है कि स्टार्टअप की वृद्धि में पारंपरिक व्यवसाय की तुलना में कम होती है, और आपको यहाँ पे आंसर में यस और नो का जवाब देना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि पुराने तकनीकी से चलने वाले व्यवसाय जिसका मूल्य उद्देश्य या प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग करना पारंपरिक व्यवसाय कहलाता है। आपको यहाँ पे यस और नो में जवाब देना है। ठीक है, तो जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करोगे। स्टार्टअप में आगे बढ़ने के लिए इन्वेंशन और क्रिएटिविटी जरूरी है, आपको हाँ और ना में जवाब देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो कि आप सभी का आंसर जो है वो अपने अकॉर्डिंग दे दोगे। दे देने के बाद जो है नीचे में आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप सबमिट पे क्लिक करोगे। तो चलिए हम इसका आंसर जो वो कि दे दिए हैं। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग दे दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। बट जो है आपका यहाँ पे 10 में से कम 8 जो आंसर वो सही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बार सबमिट करके देख लेते हैं मेरा जो वो कितना सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है बता जा रहा है कि आपने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं स्टार्टअप बिहार के लिए पंजीकृत के लिए आगे बढ़े। ठीक है, हमने 10 में से 10 इसका आंसर जो वो सही दे दिया। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आगे का प्रोसेस वो दे दिया जाएगा। हम यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है आपका बिहार में रजिस्टर पहले से कोई बिजनेस है या फिर नहीं है। ठीक है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो है वो मतलब 10 साल हो गया है या फिर 10 साल नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। तो नो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे फॉर्म जो वो दे दिया जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्म भरेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्टार्टअप का नेम, मतलब जो आपका बिजनेस का नाम जो आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे,
और उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के हमें आगे वेरीफाई करना होता है बस। जैसे हम वेरीफाई करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। हमारे यूजर आईडी जो होगा वो यहाँ पे ईमेल आईडी हो जाएगा, पासवर्ड आपके फ़ोन या ईमेल दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से लॉगिन करना होगा। हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, साइन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको इंटरफेस जो कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, जो कि आपका बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा, जो आपको कुछ पहले से फिल रहेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन में नाम डाले थे, अपना बिजनेस का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना आधार नंबर डाले थे, ठीक है। ये जो आपको पहले से शो होगा। अब आपको डालना क्या क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना, आपका पैन कार्ड का नंबर, अपना फादर का नेम डालेंगे और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नीचे में एजुकेशन डालेंगे और यहाँ पे इंस्टीट्यूट डाल देंगे, ठीक है। एजुकेशन डालने के बाद इंस्टीट्यूट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ अपना एड्रेस डालेंगे, एड्रेस इस वाले कॉलम में भी स्टेट, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फिर फीमेल। नीचे में अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ओनली फॉर आपको 3 कैटेगरी ही दिख जाएगा, मतलब 3 जाति का। यहाँ पे जनरल का, SC ST का दिखा रहा है। तो आप लोग जो भी होंगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो मतलब BC होता है, EBC होता है। अगर वो सब आप आ रहे हैं तो जनरली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, अपलोड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, अपलोड यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल से आ रहे हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे। अगर SC ST से आ रहे हैं, OBC EBC से आ रहे हैं तो अपना अपलोड कर दीजिएगा। पैन कार्ड अपलोड यहाँ पे नीचे में करना है। आपको यहाँ पे नीचे में फोटो अपलोड करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्त सबमिट पे क्लिक करोगे फिर से आपको नया इंटरफेस जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा नीचे करना है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको दे देना है और यहाँ पे जो है पे आपसे जो है वो बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे जब से क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिख जाएगा, टेक्नोलॉजी इन्वेंशन और बिजनेस मॉडल इन्वेंशन, ठीक है। तो जो भी आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि जो बिजनेस हम करेंगे वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिजनेस ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करंट स्टेटस, जो आप भी बिजनेस करना चाहते हैं वो अभी किस स्टेज पे है, ठीक है। मतलब अभी आप स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर स्टार्ट कर दिए हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, उसका कोई प्लानिंग है या फिर नहीं है। तो जैसे आप लोग के आइडिया मतलब दिमाग में होगा वो चीज़ आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सर्विस, आप जो है वो मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो वो उसमें जो आप सर्विस किस प्रकार का दे रहे हो, ठीक है। तो वो आपको इसमें से सेलेक्ट कर देना है कि किस प्रकार का आप सर्विस जो वो दे रहे हो, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। हम एग्जांपल आपको लेकर के केवल बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको फॉर्म जो है भरना होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल जो है कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लोगे। आपका जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। तो हम मेरे अकॉर्डिंग जो है जो भी हम करना चाहते हैं वो उसको जो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर पूछ रहा है तो आप सेक्टर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, किस सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। मतलब सेल मार्केटिंग जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल पे क्लिक कर लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फाउंडेंसर डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाएगा, ठीक है। फाउंडेंसर डिटेल्स मतलब अगर आप बिजनेस में अगर 2 4 5 बंदे को रख रहे हो, इन्वॉल्व रख रहे हो तो उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे। जैसे यहाँ पे ऐड फाउंडेंसर पे क्लिक करोगे और उसका नाम यहाँ पे डालोगे, आधार नंबर, पैन नंबर, इस साइड में जो दोनों अपलोड कर देना होगा। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड डालोगे, नीचे में पैन नंबर डालने के बाद पैन कार्ड अपलोड करोगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालोगे और यहाँ पे उसका जो है एक्सपीरियंस डालोगे, क्वालिफिकेशन डालने के बाद उसका सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, कैटेगरी उसका जो यहाँ पे डालोगे, कौन कैटेगरी से आ रहे हैं, यहाँ पे जो है जेंडर उसका सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। जितने भी होगा आप इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंसेप्ट एंड आइडिया जो वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है वो चीज आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपसे यहाँ पे ऊपर में जैसे आप देख रहे होंगे वहाँ पे पूछा जा रहा है आपका स्टार्टअप किस प्रॉब्लम एरिया पर काम करेगा, मतलब, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो जो है आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे, ठीक है, किस पर्पस पे आप काम करना चाहते हो। एक बात थोड़ा ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो है ना वो यही चीज है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट आइडिया अगर तगड़ा रहा तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना तय है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ करके इसको सही से समझ करके यहाँ पे इसको डाल दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो हमको अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा इस पे, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में, ठीक है। अगर इसको आप समझ पा रहे हैं, हालांकि इसमें देखिए कुछ है नहीं। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हिंदी में भी इस साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको जो है गूगल में जाकर के इसको सर्च भी कर सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। वहां से भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अगर अदरवाइज अगर आप जान रहे हो तो अच्छी की बात है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देने के बाद फिर से आपको नीचे में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे फिर से आपको यहाँ पे रिव्यू करने के लिए कहा जाएगा, मतलब जो डिटेल्स आप डाले हो उस चीज को जो है एक बार आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, जो चीज आप डाले हो वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीचे आपको डिक्लेरेशन दे देना है। नीचे में
जब आप क्लिक करोगे सबमिट पे, तो फिर से आपको यहाँ पे आई एम मतलब एग्री है, तो इस पर क्लिक करोगे, प्लेस का नाम डालोगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे, आपका रिसिप्ट जो वो जनरेट हो जाएगा। क्योंकि हम आपको अभी दिखाएं ये लिस्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका नंबर भी जो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा नंबर को आपको मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो फिर से आप जब यहाँ पे लिस्ट जारी होगा, जब भी यहाँ पे लिस्ट जारी होगा, फिर से आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। ये अभी न्यू वाला जो है वो अभी लॉन्च हुआ है, ये अभी न्यू वाला जो है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है कि अब अभी जो मतलब लास्ट बार जो अप्लाई किए हैं उन सभी का नाम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल हम होने देते हैं थोड़ा सा, नीचे में भी देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो ये भी एक लिस्ट ही है, रिजल्ट ऑफ स्टार्टअप इवेंट टेस्ट है, ठीक है। ये भी एक लिस्ट ही है। अगर इस लिस्ट को भी हम डाउनलोड करते हैं तो इसमें भी मतलब जो भी अप्लाई किए होंगे उस सबका नाम जो है इसमें भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम ओपन करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी जो कि नाम आया हुआ है, मतलब जितना लोग का सिलेक्शन होता है उतना का ही नाम आता है। क्योंकि ये देखिए मतलब अभी चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसका कोई सीजन आएगा या डेट आएगा, जब डेट आएगा तब अप्लाई होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इस बार पिछली बार जो है इसमें देख सकते हो 26 लोगों का नाम आया है और लास्ट बार में 33 लोगों का नाम आया, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो जिसका प्रोफाइल होता है उस प्रकार से उसका सिलेक्शन भी होता है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, जहां तक हो पाएगा दोस्त हम आप लोगों का हेल्प कर देंगे। हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगा तो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्त मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हम आप लोगों को आगे देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त वीडियो करते हैं लास्ट एंड, पूरा वीडियो को देख लिया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते दोस्त किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।